आज हम जानेंगे डाइस के बारे में, यानी कि पासे के बारे में, और समझेंगे उससे जुड़ी हुई कुछ ट्रिक्स को। तो बचपन में आप लोगों ने सांप सीढ़ी या तो लूडो खेला ही होगा। वहां पर हम किसे यूज करते हैं? एक पासे को, जिसमें 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक पासे में टोटल 6 सरफेस होती है, यानी कि 6 सतह होती है। मगर अब यहाँ पर जो हमें एक बड़ा सा डाइस दिख रहा है, ये 3D डाइस है। अब 3D डाइस का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस पासे में हम एक बार में 3 ही सरफेस को एक बार में देख सकते हैं। जो डाइस का टॉपिक होता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अपोजिट सरफेस के बारे में। तो अब हम चलते हैं हमारी ट्रिक की ओर। देख सकते हैं आप, when one surface and place are common, जब एक सतह और स्थान क्या हो? समान हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक डाइस। अब ये जो 2 डाइस दिख रहे हैं, ये क्या है? डाइस तो एक ही है, मगर अलग अलग तरह से उसे दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा A और A, दोनों ही डाइस में कॉमन क्या है? A है। साथ ही में इनकी जो सरफेस है वो भी क्या है? कॉमन है, यानी कि A भी फ्रंट सरफेस पे दिख रहा है और यहाँ पर जो A है वो भी फ्रंट सरफेस पे दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि जो टॉप सरफेस है उसका अपोजिट होगा सेकेंड वाले डाइस का टॉप सरफेस, और जो साइड सरफेस है वो अपोजिट होगा सेकेंड डाइस के साइड सरफेस से। इसका मतलब क्या होता है कि B का अपोजिट है G और C का अपोजिट है E। यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि A का अपोजिट क्या है, मगर हम ये बता सकते हैं कि B का अपोजिट G है, C का अपोजिट E है। तो आइए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या है? 5। और अगर आप इनकी सरफेस देखेंगे तो ये भी क्या है? कॉमन है, यानी कि ये सरफेस पे जो 5 दिख रहा है साइड सरफेस पे है, और यहाँ पर भी जो 5 दिख रहा है साइड सरफेस पे है। तो हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट 3 है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें डाइस पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन पार्ट दिखेगा। कॉमन क्या है? यहाँ पर ग्रीन, यानी कि सरफेस क्या है हमारे पास? ग्रीन कलर की। और अगर आप प्लेस देखेंगे तो बिल्कुल सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि पिंक का अपोजिट है रेड। देन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक का अपोजिट है येलो। तो चलते हैं सेकेंड कंडीशन की ओर। यहाँ पर हमें एक डाइस की 2 कंडीशंस दिख रही है। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है when one surface is common, जब एक सतह समान हो। तो देखते हैं यहाँ पर G और सेकेंड वाले में भी G। यहाँ पर आपको दोनों ही पार्ट में दिख रहा है कि G क्या है? कॉमन है। बट यहाँ पर अब G की जो पोजीशन है, यानी कि सरफेस है, वो बदल चुका है। दोनों की प्लेस क्या है? अलग अलग है। तो हमें करना क्या है? हमें लिखना है यहाँ पर कॉमन पार्ट। दोनों का ही कॉमन पार्ट क्या है? G। हम इसे देखेंगे G से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी G के बाद आ रहा है A और A के बाद आ रहा है E। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A एंड E। इसी तरह से हम देखेंगे कि जब हम इस G से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो कौन से लेटर्स आते हैं? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो G के बाद आता है B और B के बाद आता है N। तो हम सेकेंड G के आगे लिख लेते हैं B एंड देन इसके बाद लिख लेते हैं N। इस पार्ट में हम ये बता सकते हैं कि A का अपोजिट B है और E का अपोजिट N है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर जो आपको डाइस दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है। वो है क्या? @ यहाँ पर जो सरफेस है, सरफेस की जो पोजीशन है वो क्या है? चेंज है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी लिख लेते हैं अपने दोनों @ अब यहाँ से जब हम @ से घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम देखते हैं @ के बाद आता है डॉलर और डॉलर के बाद आता है प्लस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देन इसके बाद देखिए दूसरे डाइस में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो @ के बाद क्लॉकवाइज चलने पर आता है स्टार और स्टार के बाद आता है इक्वल। तो यहाँ पर स्टार
देन इक्वल। तो हम ये बता सकते हैं कि डॉलर का अपोजिट स्टार है और प्लस का अपोजिट इक्वल है। तो आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन, व्हेन टू सरफेस आर कॉमन, जब दो सतह समान हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन डाइस में हमें दो सतह समान दिख रही है, यानी कि टू सरफेस दिख रही है कॉमन है यहाँ पर येलो एंड रेड। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको येलो और रेड मिल जाएगा। फर्स्ट वाले कंडीशन में हमारे पास रिमेनिंग कौन बच रहा है, वो है पिंक। फर्स्ट कंडीशन में जो रिमेनिंग है वो है पिंक। देन सेकेंड कंडीशन में रिमेनिंग है ब्लैक। तो हम ये बता सकते हैं इस कंडीशन में कि पिंक का अपोजिट ब्लैक है। अब आइए यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको टू सरफेस कॉमन दिख रही होगी BC, देन सेकेंड में भी दिख रहा है BC। यहाँ पर रिमेनिंग बचा है A, और अगर आप सेकेंड वाली कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ रिमेनिंग बचा है D। तो हम ये कह सकते हैं कि A का अपोजिट D है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 and 5 दो सरफेस हमें कॉमन मिल रही है, दोनों में 2 and 5। यहाँ पर रिमेनिंग क्या है 1, और सेकेंड वाली कंडीशन में रिमेनिंग क्या है 6। तो हम ये बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6 है। उम्मीद है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आपको एक डाइस की 3 कंडीशन दिख रही है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि डी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। तो जो अभी हमने 3 कंडीशन सीखी है वही अप्लाई करना है आपको यहाँ पर। किसी भी एक कंडीशन को आप डाइस पे, 2 डाइस पे अप्लाई करके आप आंसर इसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे डाइस 1 एंड सेकेंड पे, तो यहाँ पर अगर आपको कॉमन पार्ट आप चेक करें तो आपको कॉमन यहाँ पर 2 चीज दिख रही है E एंड C। यहाँ पर भी आपको E एंड C दिख रहा है। तो हमें पता है जब हमारे पास 2 सरफेस कॉमन होती है तो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हम ये बता सकते हैं कि D का अपोजिट A है। मगर अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को और लास्ट कंडीशन को एक साथ, क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं डी का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है सी यहाँ पर भी है, साथ ही सी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मगर यहाँ हो क्या रहा है, सी की प्लेस चेंज है, और हमें पता है कि जब प्लेस चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सी के बाद आ रहा है ए, देन ए के बाद आ रहा है ई। तो सी ए ई। और अगर आप लास्ट कंडीशन में देखेंगे तो सी के बाद क्या आया है डी, डी के बाद आया है बी। तो यहाँ पर सी डी बी। तो यहाँ पर भी आप देखिए ए का अपोजिट क्या है, डी है। तो आप किन्हीं 2 डाइस पर अपनी तीनों कंडीशन में से एक अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर देखिए आपको निकालना है कि ब्लैक कलर के अपोजिट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आप डाइस नंबर 1 को देखिए और सेकंड को देखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है, वो है येलो, और यहाँ पर भी है येलो। तो जब हमारे पास 1 सरफेस क्या होती है, कॉमन होती है, साथ ही सेम प्लेस पर भी होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, कॉमन सरफेसेस क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि टॉप सरफेस अपोजिट हो जाएगी किसकी, टॉप की, फ्रंट सरफेस अपोजिट हो जाएगी फ्रंट की। और हमें निकालना है ब्लैक का अपोजिट। तो ब्लैक का अपोजिट है पिंक कलर। आइए देखते हैं क्या हम पहला और अंतिम यानी कि लास्ट डाइस से आंसर कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर है ब्लैक कलर और सेम यहाँ पर भी है ब्लैक कलर। तो हम यहाँ पर दोनों डाइस से आंसर नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉमन पार्ट यहाँ पर मिल रहा है ब्लैक, और हमें ये पता है कि जब भी जो एलिमेंट कॉमन होता है उसे छोड़ के हम बाकी सभी के अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड एंड लास्ट डाइस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ब्लू एंड ब्लू, दोनों ही जगह पे आपको ब्लू दिख रहा है, मगर अब यहाँ पर इनकी प्लेस क्या है, अलग अलग है। तो हम देखते हैं ब्लू एंड ब्लू। यहाँ से अगर हम ब्लू से
क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो ब्लू के बाद आएगा पिंक, पिंक के बाद आएगा येलो, तो ब्लू, पिंक, येलो। और अगर हम लास्ट वाला देखते हैं तो ब्लू के बाद आएगा ब्लैक, ब्लैक के बाद आएगा रेड। तो यहां पर आ जाएगा ब्लैक और यहां पर आ जाएगा रेड। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि पिंक अपोजिट है ब्लैक के और ब्लैक अपोजिट है पिंक के। आई होप आपको डाइस का कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ समझ में आया होगा।